नमस्कार साथियों, देखिए आज पढ़ेंगे हम पाइप और टैंक, पाइप टैंकी के क्वेश्चंस। देखिए, दो पाइप डी और ई अकेले कार्य करते हुए एक टैंक को क्रम से 26 और 78 घंटों में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? देखिए, दो पाइप हैं ए और बी। ए और बी, ए भरेगा 26 घंटे में और बी भरेगा 78 घंटे में। अब ये केवल आपकी रिवीजन सीरीज है, इसलिए इसे रिवीजन के हिसाब से देखेंगे। 26 और 78 घंटे, यानी अगर सबसे पहले आपको कोई टैंक की कैपेसिटी मान लेनी, आपने टैंक की कैपेसिटी मान ली है 78 लीटर की, यानी टैंक अगर 78 लीटर का है, जो टैंक इसे 26 घंटों में, डी और ई है, नाम छोड़िए, जो टैंक इसको 26 घंटे में भरेगा वो 26 घंटे में भरेगा 78 लीटर, मतलब एक घंटे में 3 लीटर भरेगा। 26 घंटे में 78 लीटर भरने का मतलब होगा एक घंटे में 3 लीटर भरना, और 78 घंटे में 78 लीटर भरने का मतलब होगा एक घंटे में 1 लीटर भरना। तो 3 लीटर ए भरेगा और 1 लीटर बी भरेगा, यानी कुल मिला के भरेंगे 4 लीटर। कुल मिला के कितने भरेंगे? 4 लीटर। और 4 से 20 80 होंगे क्या? यानी 20 के बाद कौन सा आंसर होगा? 19.5। कितने घंटे? 78 को 4 से अगर भाग लगाओगे तो 19.5 घंटे लगेंगे। देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, बिल्कुल समय वेस्ट नहीं करना है, बस ये है कि जल्दी से जल्दी क्वेश्चन लगते रहे। 12 नल एक टंकी को 40 मिनट में भर सकते हैं। एक घंटे में टंकी को भरने के लिए कितने नलों की आवश्यकता होगी? 12 नलों से अगर भरोगे 40 मिनट में कितने नल भरेंगे? 12। 40 मिनट में कितने भरेंगे? मतलब 12 नल भरेंगे, ऐसे लिख लेंगे, 12 नल भरेंगे 40 मिनट में। 60 मिनट में कितने नलों की आवश्यकता होगी? 20 से 2 बार और 20 से 3 बार डिवाइड कर लो, 2 से 6 बार। एक सेकेंड, देखिए ये बोल रहा है, क्वेश्चन है 12 नल एक टंकी को 40 मिनट भरेंगे। 12 नल भरेंगे, 12 नल भरेंगे 40 मिनट में, यानी 40 मिनट में 12 नल भरेंगे, तो 60 मिनट में, और 60 मिनट में कितने नल भरेंगे? तो 20 दूनी 40 और 20 दिया 60, 3 चौक 12, तो कितने नल चाहिएंगे? 8 नल चाहिएंगे। आसान क्वेश्चन है, आराम से बना लेंगे। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक नल किसी टंकी को आधे घंटे में भर सकता है, एक रिसाव 1.5 घंटे में टंकी को खाली करने में सक्षम है। यदि दोनों एक साथ खोले जाते हैं तब टंकी कितने समय में भर जाएगी? जिनकी बेसिक चीजें कमजोर होंगी तो बेसिक किताब से पढ़ेंगे। क्या वे देखेंगे, एक नल किसी टंकी को आधे घंटे में, यानी एक नल किसी टंकी को भरेगा 30 मिनट में। एक नल ए नाम दे दिया, ए नल 30 मिनट में भरेगा। एक रिसाव 1.5 घंटे में टंकी को खाली कर देगा। एक रिसाव है बी, वो 1.5 घंटा मतलब 90 मिनट में खाली कर देगा। 1.5 घंटा मतलब 90 मिनट में खाली कर देगा। यदि दोनों एक साथ खोले जाते हैं तब टंकी कितने समय में भरेगी? तो टंकी की कैपेसिटी हमने मान ली 90 लीटर। कोई ऐसी संख्या मान लो जो कट जावे आराम से, कुछ भी रखेंगे बस कट जाना चाहिए, बल्कि ना कटने वाली संख्या भी रख लोगे कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन आपको नंबर कम मिलेंगे, समय ज्यादा लगाओगे, आंसर वही मिलेगा। 30 से 90 को भाग लगाओगे तो आया 3, और 90 से 90 को भाग लगाओगे तो आया 1। ये भरने वाला है और ये निकालने वाला, मतलब 3 डाल लेंगे 1 निकाल लेंगे, मतलब 2 भरेंगे। अब कितना भरेंगे? 2। और 2 अगर भरेंगे 90, 2 लीटर भरेगा 90 मिनट में। कितने मिनट लगेंगे? 45 मिनट। 90 लीटर भरने में 2 लीटर 1 मिनट है, भर रहे भरना है 90 लीटर, तो कितना समय लगेगा? 45 मिनट। सही दिखाई दे रहा ना? सही, ओके। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट,
दो नल ए और बी क्रम से 7 घंटे और 6 घंटे में खाली टंकी को भर सकते हैं। यदि नल ए से शुरू होते हुए प्रत्येक नल एकांतर घंटे के लिए खोले जाते हैं, टंकी कितने समय में भर जाएगी? दो नल हैं ए और बी, ए भरेगा 6 घंटे में, ए भरेगा 7 घंटे में और बी भरेगा 6 घंटे में। इस बार नंबर की आवश्यकता है कि पहले और बाद में आपको वही लिखना होगा जो बताया गया। ए भरेगा 7 घंटे में और बी भरेगा 6 घंटे में। हमने मान लिया टैंक की कैपेसिटी है 42 लीटर की, टैंक को मान लिया गया 42 लीटर है। अगर 7 घंटे भरेगा तो 1 घंटे में केवल 6 लीटर भरेगा। इसे बड़ा बना लो, 42,000 कर लो, तब लगेगा ज्यादा भर। तो 7 घंटे में अगर 42 लीटर भरना होगा तो 1 घंटे में 6 लीटर, और 6 घंटे में अगर 42 लीटर भरना होगा तो 1 घंटे में 7 लीटर। पहले वहां तक जाओ, अब इसे डिवाइड नहीं लगा सकते बस, लेकिन वहां तक चले जाए जहां तक ये पूरा कट सके। 6 और 7 13, 13 का अगर टेबल पढ़ोगे इससे नीचे रहना चाहिए। 13 दूनी 26, 13 तिया 39, यानी 3 बार टेबल आया और आपने टैंक को भर दिया 39 लीटर। और अगर 3 बार टेबल आया होगा तो यानी 3 राउंड लगे, 3 टेबल आने का मतलब है 3 राउंड लगे, ए का बी का 1 राउंड, बी ए का बी का 2 राउंड, ए का बी का 3 राउंड, यानी 6 घंटे लगा दिया आपने। एक एक घंटे का 1 राउंड होगा तो एक राउंड में 2 घंटे होंगे, तो 3 राउंड लगे मतलब 6 घंटे लगे। लेकिन इसके बाद 39 लीटर के बाद भर दिया 42 लीटर, यानी 3 लीटर और बचा हुआ था। लेकिन इसमें क्या होगा, अब भरने आवेगा ए, बारी बारी से आ रहे तो भरने आया होगा ए, तो इसका मतलब इसको लगेगा 1/2 घंटे, यानी कि 6.5 घंटे। कितना समय लगेगा? 6.5 घंटे। तो इसमें केवल बस यही करना कि आप इसे 13 से 42 को डायरेक्ट भागने लगाना, तो फिर ये आंसर बदलेंगे। तो आप केवल जहां तक आपका हासिल चलेगा वहां तक चले जाना, शेष को पहले वाली संख्या से जिससे शुरू किया होगा उससे डिवाइड लगा लेंगे। यह देखिए, एक नल एक टंकी को 18 घंटे में भर सकता है। टंकी के तल में रिसाव होने के कारण टंकी 20 घंटों में भरती है। यदि टंकी कोई पूरी भरी हुई हो तो रिसाव के कारण वह कितने समय में खाली होगी? यानी टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा? केवल रिवीजन कर रहे हैं और रिवीजन को बस थोड़ा सा फास्ट तरीके से करेंगे। इसके बाद पूरा चैप्टर RS अग्रवाल और HD यादव लाइव क्लास में कराऊंगा मैं आराम से। ए भरेगा 18 घंटे में, और ए और बी यहाँ पे यही गलती कर देंगे कि भाई ये 20 घंटे में खाली कर रहा लेकिन भरने के साथ साथ टंकी के तल में रिसाव होने के कारण टंकी 20 घंटों में भरती है। इस बार टंकी 20 घंटे में खाली नहीं हो रही, यानी खाली वाला भी चल रहा है और भरने वाला भी चल रहा है, इसलिए 20 घंटे लगेंगे। और अगर 20 घंटे लगेंगे तो आपको 18 और 20 को अगर कुछ भी नहीं आता है तो 9 दूनी 18 और 2 धाम 20 ऐसे लिख लेंगे। ये होगा इसका एलसीएम, यानी 180। 18 से 180 को काटोगे तो 10, 18 से 9 और 2 दोनों कटेंगे बचेगा 10, और 20 से 10 और 2 कटेंगे बचेगा 9। यानी कि अकेला ए भरेगा 9 लीटर, सॉरी अकेला ए भरेगा 10 लीटर। कितना भरेगा? अकेला ए भरेगा 10 लीटर और ए और बी मिलकर भरेंगे 9 लीटर। अकेला ए भरेगा 10 लीटर, ए और बी मिलकर भरेंगे 9 लीटर। इसका मतलब क्या हुआ, ए के साथ जो ये बी आया ये 10 में से 1 लीटर निकाल लेगा। इसका काम क्या है? 1 लीटर निकालने का। इसीलिए इसका मतलब क्या हुआ, बी की कैपेसिटी कितनी है? 1 लीटर खाली करने की, और ये है कितने लीटर? 180 लीटर। इनका गुना कर दोगे कितना बनेगा? 180 लीटर। तो अगर बी 1 घंटे में 1 लीटर खाली करेगा तो 180 लीटर खाली करने में कितना समय लगेगा? 180 घंटे। कोई परेशानी होगी तो मुझे बता देंगे। दो पाइप एक्स और वाई एक टैंक को क्रम से 12 मिनट और 18 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तब टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? दो पाइप हैं, एक एक्स और वाई। एक्स भरेगा 12 मिनट में और वाई भरेगा 18 मिनट में। तो टैंक की कैपेसिटी मान लेंगे 12 और 18 से कटने वाली नजदीकी संख्या 36 है, 36 लिख ले। यहाँ 35, 34, 3, 1, 2 जो मर्जी आवे लिख लेंगे, आंसर वही होंगे। तो 12 तिया 36, 18 दूनी 36। और ये अगर ए एक्स और वाई एक टैंक को 12 मिनट 18 मिनट भरेंगे तो दोनों एक साथ खोल देंगे तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा?
ये भी भरने वाला है और ये भी भरने वाला है, दोनों भरेंगे और दोनों एक साथ भरेंगे। इस बार पूरा डिवाइड कर देंगे, 5 से 35 कट 36 कटेगा 7 बार, 36 के बाद एक बचा, 7 सही 1/5 घंटे या 7 घंटे और 12 मिनट, क्या बनेगा 7 घंटे 12 मिनट। यहाँ पे देखिए एक टैंक को 3 पाइपों ए बी और सी द्वारा 4 घंटे में भरा जाता है। पाइप सी पाइप बी से 2 गुना तेज है और पाइप बी पाइप ए से 2 गुना तेज है। पाइप ए को टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। यानी अकेले पाइप से अगर भरने का काम दोगे तो अकेले पाइप को कितना समय लगेगा। यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले क्या करना है, ये पाइप ए पाइप बी और पाइप सी, इसने बोला है पाइप बी जो है पाइप सी है बी से 2 गुना, सी बी से 2 गुना है और बी ए से 2 गुना, यानी ए सबसे कम है, सबसे कम वाले की ओर से चलेंगे हमेशा। इस प्रकार जब भी क्वेश्चन मिलेगा तो सबसे कम वाले की ओर से चलेंगे। बी ए से 2 गुना है और सी बी से 2 गुना है, बस इतना लिख देंगे। बी ए से 2 गुना है और सी बी से 2 गुना है। अगर बी 1 घंटे में 1 लीटर भरेगा तो ए 1 घंटे में 1 लीटर भरेगा, बी 1 घंटे में 2 लीटर भरेगा और सी 1 घंटे में 4 लीटर भरेगा। मतलब ये तीनों कुल मिलाकर 1 घंटे में 7 लीटर भरेंगे। ए बी और सी 1 घंटे में कितना भरेंगे 7 लीटर, और इन्हें भरने में लगे कुल मिला के 4 घंटे। कितना समय लगा 4 घंटे। इसका मतलब हुआ कि 28 लीटर भरना है। कितना भरना है, यानी टैंक की कैपेसिटी है 28 लीटर। अब आपसे अगर पूछेगा ए कितने घंटे लेगा, ए भरेगा 1 घंटे में 1 लीटर, तो 28 लीटर को भरने में लगेंगे 28 घंटे। बी भरेगा 1 घंटे में 2 लीटर, तो बी को लगेंगे 14 घंटे, और सी 1 घंटे में भरेगा 4 लीटर, तो सी को लगेंगे 7 घंटे। तो हमें बताना है कि इसका ए को कितना समय लगेगा 28 घंटे। क्वेश्चन काफी आसान है आपके लेवल से, अगर आपकी तैयारी परीक्षा में जाने की और देने की हो रही है। यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट, एक नल 6 घंटे में एक टैंक भर सकता है। आधा टैंक भरने के बाद 3 और समान नल खोले जाते हैं। टैंक को पूरी तरह से भरने में कुल कितना समय लगेगा। यहाँ पे देखिए एक नल 6 घंटे में एक टैंक भर देगा। 6 घंटे में कितना भर देगा, इतना सेंस है कि छोटा सा धागे कोई पकड़ लेगा। चलिए एक नल जो है, मान लो नल का नाम लगाया ए नल 6 घंटे में पूरा टैंक भरेगा। कितने समय में 6 घंटे में। आधा टैंक भर दिया गया। अब एक बात बताओ, अगर पूरे टैंक को भरने में 6 घंटे लगेंगे तो आधा टैंक भरने में कितना समय लगेगा 3 घंटे। कोई छोटा बच्चा ही बता देगा। पूरे टैंक को भरने में लगा 6 घंटे, तो आधे टैंक को भरने में कितना समय लगा 3 घंटे। अभी काम कितना बचा हुआ है 3 घंटे का। आप इसे ऐसे भी मान सके कि 1 लीटर 6 घंटे, 1 लीटर 1 घंटा, तो 3 घंटे में आधा 3 लीटर भरा, अभी बचा हुआ है 3 लीटर और एक टैंक 1 घंटे में 1 लीटर भरेगा। अब इसने बोल दिया ऐसे ऐसे 3 टैंक और लगा दिए। एक नल 6 घंटे भर सकता है, आधा टैंक भरने के बाद 3 और, यानी एक तो पहले से लगा हुआ, 3 और आए तो कितने हुए 4। तो 3 सही 3/4 घंटे या 3 घंटे और 45 मिनट। 3/4 घंटे का मतलब 45 मिनट। 4 से 60 15 बार और 15 तिया 45 मिनट। तो कुल इतने क्वेश्चन होंगे। यानी अगर आप अच्छे से एक बार पढ़ लेंगे तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी मैथ में। मैथ के क्वेश्चन 5 सेकंड 10 सेकंड में बना के आओगे पेपर में। यहाँ पे देखेंगे एक खाली टैंक एक पाइप से भरा जाता है। पाइप टैंक के 1/5 भाग को भरने में 6 घंटे लेता है। टैंक को भरने के लिए पाइप द्वारा कितने और अधिक समय की आवश्यकता होगी। एक खाली टैंक एक पाइप से भरा जाता है। पाइप टैंक के, यानी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, 1/5 भाग को भरने में कितना समय लगा 6 घंटे। सबसे पहले ये समझेंगे 1/5 का मतलब है, अगर टैंक में 5 भाग हैं, मान लो ये टैंक है आपका 1 2
3 4 तो 5 मान लिए। अगर टैंक में 5 भाग हैं, इसका ये मतलब होगा एक भाग को भरने में अगर 6 घंटे लगेंगे तो पूरे टैंक को भरने में कितने घंटे लगेंगे? 6 गुणा 5। तो ये आगे से कारीगरी नहीं करनी, कि कलाकारी भी नहीं करके दिखानी। क्या बोला? टैंक को भरने के लिए पाइप द्वारा कितने और अधिक समय की आवश्यकता होगी। ठीक है, यानी कुल समय लगेगा ये तो, यानी टैंक कितना भरना अभी, अगर टैंक को पूरा भरना होगा, एक भाग भरने में कितने घंटे लगे? 6। तो भाग कितने हैं पूरा भरने के लिए? 5। लेकिन 5 भाग हैं, अगर 5 भाग हैं तो समय कितना लगेगा? 30 घंटे। लेकिन इसने बोला ये तो हमने भर ही दिया, हमें केवल शेष किसे भरना? टैंक को भरने के लिए पाइप द्वारा कितने और अधिक समय, यानी जो लगा उससे और कितना समय लगेगा। तो 4 भाग में कितना समय लगेगा? 24 घंटे। तो ये यहां से कारीगरी नहीं करनी, आपको कलाकारी नहीं दिखानी है। एक भाग भरने में लगेंगे 6 घंटे। तो अगर कंप्लीट भाग भरने होंगे 5 भाग, अगर पूछेगा पूरे टैंक को भरने में कितना समय लगेगा तो गुणा 5 से। लेकिन कितना और समय लगेगा, यानी अभी कितना शेष को भरने में कितना समय लगेगा? तो कितना समय लगेगा? 6 गुणा 4 मतलब 24 घंटे। देखिए, पाइप ए एक टंकी को 840 मिनट में भर सकता है और पाइप बी उसी टंकी को 1050 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी को भरने में कितने घंटे लगेंगे? यानी केवल संख्याओं को बढ़ा दिया जिससे आपको लगे कि एलसीएम बहुत बड़ा होने वाला, बस केवल ये। तो पाइप ए भरेगा 840 मिनट में और पाइप बी भरेगा 1050 मिनट में। और अगर 840 और 1050 को केवल थोड़ी देर के लिए 84 और 105 पढ़ेंगे आप ऐसे, क्योंकि एलसीएम लेना होगा तो एलसीएम के तो फैक्टर होंगे, और अगर एलसीएम में फैक्टर होंगे 10 को बाहर रखोगे तो मुझे दिखाई देगा 21 गुना 4 और 21 गुना 5, यानी 21 दोनों के अंदर कॉमन है, 4 यहां भी मिला और 5 यहाँ पे मिला, ये होगा आपका एलसीएम। तो एलसीएम लेना, ऐसे ही एलसीएम ले लेना, फैक्टर देख लेना कितने कितने मिलेंगे, जो सबके साथ मिलेंगे और जो अलग अलग मिलेंगे। तो ये 840 21 गुना 4 84 गुना 10 और 1005 21 गुना 5 गुना 10। तो 840 कटेगा 21 4 और 10 के साथ में, 21 चौक 84 10, यानी 840 को अगर इस संख्या को भाग लगाओगे तो आएगा 5 घंटे, और अगर 1050 से इस संख्या को भाग लगाओगे तो आ रहा होगा केवल 4 घंटे। देखिए, यानी 840 और 1050 में ये चलेगा 840 मिनट है, ये मिनट, तो ये 1 मिनट में 5 लीटर भरेगा और ये 1 मिनट में 4 लीटर भरेगा। दोनों पाइप एक साथ में भरेंगे 1 मिनट में 9 लीटर। 1 मिनट में कितना भरेंगे? 9 लीटर। गुणा करने में अभी अभी देखेंगे कहां तक कटेगा। 3 से 7 बार और बचेगा कितना? 3, और 3 से कोई और कटता नहीं। पाइप एक टंकी वाटर जाएगा, अच्छा एक भरेगा एक खाली करेगा भाई, ये 5 भरेगा और प्लस करेगा। तो बस केवल ये देख लेना तुम्हें, ये 840 मिनट में भर सकता है, ये प्लस वाला है, और 1050 मिनट में खाली करेगा यानी ये माइनस वाला है। तो ये 9 नहीं बनेगा, कितना होगा? 5 भरेगा 4 खाली करेगा तो कितना होगा? 1। तो ये जितना भी गुणा करेंगे इतना क्या बाद में आया है, कितने घंटे लगेंगे? तो सबसे पहले इसे मल्टीप्लाई नहीं करना आपको, 10 गुणा 21 गुणा 4 गुणा 5, इसे केवल घंटे में बदल देना। और घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे? 60 से भाग कर देंगे, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट। 0 से 0 कटेगा, 3 से 7 बार, 3 से 2 बार और 2 से 2 बार, 7 दूनी 14 पंजे 70 घंटे लगेंगे। कितना समय लगेगा? 70 घंटे। यानी क्वेश्चन को बस थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा मॉडिफाई किया कि मॉडरेट बना दिया इसे। तो कितना समय लगेगा? 70 घंटे। अच्छी क्वेश्चन दे दिया आपके लिए। एक टेबल फैन को 2827 रुपए 6 पैसे में बेचने पर प्राप्त लाभ उसे 2230 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि से 14% अधिक है। 14% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे देंगे।
इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे कमेंट बॉक्स में, और क्लास कैसी लगी होगी वहां पे बता देंगे एक बार जब। और प्रॉफिट लॉस की क्लास लाइव होगी रोजाना 2 PM। और HD यादव ये RS अग्रवाल से प्रॉफिट लॉस चलाया हुआ है 2 PM पे, और HD यादव लाइव क्लास चलेगी आपकी 8 PM नाइट में। ये 8 बजे HD यादव की क्लास होगी और 2 बजे आपकी RS अग्रवाल की क्लास होगी। थैंक यू।